वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल से। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले सवाल उठता है कि डायमेट्रिक फॉर्म हमारा आया कहाँ से। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और वो x1, y1 और x2, y2 से पास कर रहा है और एंगल कितना बना रहा है सर्कल पर, थीटा, तो उस सर्कल का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। देखेंगे यहाँ पर किससे पास कर रहा है, x1, y1 और इसका कुछ नाम दे देते a, और दूसरा पॉइंट क्या था हमारा x2, y2, और ये एंगल कितना बना रहा है सर्कल पर, थीटा। तो हमें यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन निकालना है। इसका भी कुछ नाम दे दे, क्या दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए p, मान लेते हैं h, k। तो p हमारा सर्कल पर है और यहाँ पर हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, उसके लिए ऐसा करते हैं ना, हम a पता है, b पता है और p पता है ना, तो और ये एंगल पता है थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा, एक AP लाइन है और दूसरा क्या है, PB लाइन है। तो tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और m1 m2 हमारा क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। तो अगर AP का स्लोप का बात करें तो वो हमारा कितना आ जाएगा, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। तो m1 माइनस m2, m2 हमारा कितना हो जाएगा, k माइनस y2 अपॉन h माइनस x1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, कितना हो जाएगा हमारा, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, k माइनस y2, ये y2 अच्छे से लिख लीजिएगा, अपॉन h माइनस, ये x2 होगा, x2 कर लीजिएगा। ये रहा हमारा m1, ये रहा m2, तो हमारा क्या बन गया, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इस तरीके से हम tan थीटा लिख सकते हैं, से नीचे तक कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, k माइनस y1 और इधर क्या है, h माइनस x2 ना, h माइनस x2 माइनस k माइनस y2 h माइनस x1, और नीचे में क्या बनेगा हमारे पास, h माइनस x1 h माइनस x2 प्लस k माइनस y1 k माइनस y2। ठीक है, ये मॉड लगाना ना भूलें। ये आ गया हमारा। अब ऐसा करते हैं ना, हम एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा सारा का सारा, तो पहले एक हम स्लाइड ऐड कर लेते हैं। हाँ, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, एक सेकेंड, tan थीटा हमारा कितना आया था, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस वन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं k माइनस y1 h माइनस x2 माइनस k माइनस y2 और कितना है, h माइनस x1 इक्वल टू, मॉड है ना, मॉड को ऐसा करिए, हटा दिए, मॉड को हटाइएगा तो उधर प्लस माइनस ऑफ tan थीटा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस tan थीटा, और ये जो नीचे में है ना उसे उस तरफ भेज दीजिए। तो ये हमारा बनेगा प्लस माइनस tan थीटा अपॉन प्लस माइनस tan थीटा टाइम्स h माइनस x1 h माइनस x2, ये x2 अच्छे से लिख लीजिएगा, प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और
ऐसा करिए ना, टेन थीटा को उस तरफ भेजिए, अब प्लस माइनस भी उस तरफ भेज देते हैं। तो ये हमारा बनेगा h माइनस एक्स वन, क्या लिखा हुआ है हमारा, h माइनस एक्स वन, h माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन, y माइनस वाई टू। और ये टेन थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, कॉट थीटा टाइम्स ये जो भी अंदर लिखा हुआ है लिख दे क्या, और प्लस माइनस भी उस तरफ भेज दिए। तो ये हमारा बनेगा एच के माइनस, एच नहीं है के है, के माइनस वाई वन, एच माइनस एक्स टू माइनस के माइनस वाई वन, के माइनस वाई टू है ना, वाई टू, एच माइनस एक्स वन, एच माइनस एक्स वन। ठीक है, इस तरीके से। अब एंगल थीटा तो अभी हमें मालूम नहीं है, अगर मान लेते हैं एंगल 30 डिग्री या 40 डिग्री कुछ भी सबटेंड कर रहा होता तो वो एंगल यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से हमें सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। आगे हम नहीं बढ़ेंगे, यहाँ तक ही इसे रहने देते हैं क्योंकि हमें एंगल थीटा तो अभी मालूम नहीं है ना। हाँ, अगर मान लेते हैं कि एंगल थीटा हमारा 90 डिग्री है, मान लेते हैं एंगल थीटा हमारा 90 डिग्री है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पर फिर से लिख लेंगे क्या था हमारा, x1 कॉमा y1 a b x2 कॉमा y2, और ये 90 डिग्री वाला केस हम लेके चल रहे हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो फिर ए बी हमारा डायमीटर हो जाएगा ना, क्योंकि डायमीटर ही तो सर्कल पर 90 डिग्री सबटेंड करता है। ये सब तो हम पहले ही देख के आए हैं ना छोटे क्लासेस में, बेसिक बात है ये। डायमीटर ही हमारा 90 डिग्री सबटेंड करता है सर्कल पर। तो इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर ये भी आप बोल सकते हैं कि ए बी इज डायमीटर, दोनों एक ही बात है। ए बी इज डायमीटर, ये क्या हो रहा है यार, एक सेकेंड, ए बी इज डायमीटर। ठीक है, तो इस केस में अगर आप यहां पर थीटा के जगह पे 90 डिग्री रखेंगे तो कॉट 90 हमारा कितना होता है, 0। तो ये राइट हैंड साइड तो हमारा 0 हो जाएगा ना, बचेगा क्या सिर्फ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या लिखा हुआ है, h माइनस एक्स वन, h माइनस एक्स टू प्लस y, y नहीं k माइनस वाई वन और k माइनस वाई टू इक्वल टू 0। और h और k क्या था हमारा, पॉइंट P, h और k क्या था हमारा, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो h के जगह पर हम x रख सकते हैं और k के जगह पर हम y रख सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन, y माइनस वाई टू। ये y2 अच्छे से लिख लीजिएगा, y2 इक्वल टू 0। और इसे ही हम बोलते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। और ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर x1 x2 y1 y2 डायमीटर का एंड पॉइंट है, डायमीटर का एंड पॉइंट है। और इस पर कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। नंबर 1, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 x प्लस x1 x2, और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, ओपन करिएगा, क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई वन प्लस वाई टू वाई प्लस वाई वन वाई टू इक्वल टू 0। ठीक है, अब गौर से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है हमारा, ये क्या लिखा हुआ है हमारा, वो क्वाड्रेटिक जिसका रूट क्या है x1 x2, वो क्वाड्रेटिक जिसका रूट क्या है
x1 x2, मतलब वो क्वाड्रेटिक जिसका रूट क्या है, एब्सिसा ऑफ इन पॉइंट ऑफ डायमीटर, एब्सिसा ऑफ इन पॉइंट ऑफ डायमीटर। और इसे गौर से अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका रूट क्या है, y1 y2, और y1 y2 क्या है हमारा, ऑर्डिनेट ऑफ इन पॉइंट ऑफ डायमीटर, ऑर्डिनेट ऑफ इन पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल में एक पार्ट तो होता है हमारा जिसका रूट क्या होता है, x1 x2, मतलब एब्सिसा ऑफ इन पॉइंट ऑफ डायमीटर, और दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा, y1 y2, मतलब ऑर्डिनेट ऑफ इन पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कभी आपको ऐसा भी हो सकता है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एब्सिसा ये है, ऑर्डिनेट ये है, और आप डायमेट्रिक फॉर्म निकालिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ये था हमारा नंबर 1। तो हमारा डायमेट्रिक फॉर्म 2 पार्ट में ब्रेक रहता है इस तरह से। दूसरा, अगर ए बी हमारा, इधर देख लेंगे, मान लेते ये लाइन है हमारा ए बी, और ए और बी से पास होने वाला हम सर्कल बनाना चाहते हैं। तो बड़ा से बड़ा हम सर्कल कौन सा बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा कौन सा बना सकते हैं हम, तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसके लिए वो सर्कल जिसके लिए ए बी है, जैसा मतलब मान लीजिए पॉइंट जैसा होगा। लेकिन अगर छोटा से छोटा सर्कल बनाना चाहे, जो इसे पहले बना लीजिएगा जिससे आपको याद रहे कि बड़ा से बड़ा तो इनफाइनाइट एरिया वाला सर्कल आ जाएगा ना, फिर भी वो तो हम दिखा नहीं सकते हैं, बट यहाँ पर ये समझ लीजिए ये कोड आ गया है हमारा इस सर्कल का। लेकिन हम चाहते हैं वो सर्कल जो ए बी से पास करे और स्मॉलेस्ट भी हो, उन सभी में स्मॉलेस्ट हो जो ए बी से पास करे। तो वो सर्कल कुछ इस तरह का होगा जिसके लिए ए बी हमारा क्या होगा, डायमीटर, क्योंकि ए बी से कम डायमीटर वाला लेंथ का सर्कल हम बना ही नहीं पाएंगे फिर। तो स्मॉलेस्ट जो पॉसिबल सर्कल होगा हमारा जो ए बी से पास कर रहा है, वो सर्कल होगा जिसके लिए ए बी हमारा क्या हो, डायमीटर। तो वो भी लिख लेंगे स्मॉलेस्ट, ऐसा करते हैं ना, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये लिख कर आए हैं हम शायद, हाँ। तो नोट क्या था हमारा, नंबर 1, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल पासिंग थ्रू 2 फिक्स पॉइंट। ये क्या होगा हमारा, स्मॉलेस्ट, ये जो इक्वेशन आया हमारा डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो क्या होगा हमारा, क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू द 2 फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, इन पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। दूसरा नंबर 2, ये तो हम देख ही चुके हैं ना, ये वाला, it is a sum of 2 quadratic equations such that one quadratic has roots as abscissa and other quadratic has roots as ordinates of extremities of diameter, ठीक है। तो इन 2 बातों का ध्यान रखिएगा, और तो कुछ इसमें ऐसा याद करने का नहीं है, ये सब नहीं, आपको याद कुछ भी रटने का जरूरत नहीं इधर, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये सब याद करना क्या है, कुछ भी याद नहीं करना, बस ये आप याद रखिएगा। डायमेट्रिक फॉर्म हमारा क्या होता है, अगर डायमीटर का एंड पॉइंट हमें पता है तो क्या होता है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, इसे डब्बे में बंद कर लेंगे, प्लस y माइनस y1 प्लस y माइनस y2 इक्वल टू 0। या फिर इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये याद रखने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ही ओपन करिएगा तो ये आएगा। इसे हम 2 क्वाड्रेटिक का सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा ये आया नंबर 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर तो बात समझ में आएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल ज्वाइनिंग 1,2 एंड -3,1 सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पर क्या बोल रहा है हमसे, इधर बना लेंगे सर्कल, हमारे पास 2 पॉइंट है, एक 1,2 नाम देते हैं ए, और दूसरा पॉइंट कितना है हमारा, ए अच्छे से लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट कितना है हमारा -3,1 ना, हाँ। और बोल रहा है कि ये 90 डिग्री सेंटर पर सबटेंड कर रहा है, तो ये मान लेते हैं सेंटर है, तो सेंटर पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ये रहा 90 डिग्री। अगर ये सेंटर पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो सर्कल पर कितना करेगा, सर्कल पर कितना करेगा, इसका जस्ट हाफ,
क्योंकि सर्कल पर जितना करता है उसका डबल सेंटर पर करता है। तो यहाँ पर कितना सबटेंड करेगा, 45 डिग्री। ये कितना है हमारा, 45 डिग्री। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, सर्कल पर का पॉइंट को हम मान लेते हैं एच कॉमा के, और हमें एच कॉमा के बीच रिलेशन निकालना है, मतलब सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर tan 45 डिग्री। अब चाहे तो यहाँ तक हम पहुंच चुके थे ना, यहाँ तक, यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल लें, बट ये याद रहता किसी को है, रहता किसको है ये याद, और आपको याद करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप शुरू से ही आगे बढ़ेंगे। क्या किए थे हम, m1 माइनस m2, तो यहाँ पर m1 कितना आ जाएगा हमारा, k माइनस 2 लिखेंगे, k माइनस 2, अच्छे से लिखेंगे इसे, k माइनस 2 अपॉन h माइनस 1 माइनस, आपको वो सब कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है, आप स्टार्ट से ही, मतलब शुरू से ही शुरू करेंगे। और यहाँ पर m2 कितना आ जाएगा हमारा, k माइनस 1 अपॉन h प्लस 3। आप चाहे तो डायरेक्ट अभी वहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं बनता, जब वो हमें याद ही नहीं करना है तो वहाँ पर वैल्यू पुट करके हम क्यों निकालेंगे, हम शुरू से ही आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस k माइनस 2 अपॉन h माइनस 1, k माइनस 1 अपॉन h प्लस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा h माइनस 2, नहीं k माइनस 2 है ना, k माइनस 2 h प्लस 3 माइनस k माइनस 1 h माइनस 1, और नीचे में कितना आया हमारा, h माइनस 1 h प्लस 3 प्लस k माइनस 2 k माइनस 1, और इसका वैल्यू कितना है tan 45 ना, और मॉड भी लगा है, तो मॉड हटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से आ गया हमारे पास, क्या आएगा, के एच प्लस 3k माइनस 2h, इसे ओपन करेंगे, माइनस 6, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के एच और प्लस के, और यहाँ पर माइनस एच है ना, और बाहर भी माइनस है, तो प्लस एच हो जाएगा ना, हाँ, और यहाँ पर माइनस 1, और इस तरफ प्लस माइनस, इसे उस तरफ ले जाइए और ओपन करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3 प्लस के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से हम बना लेंगे। और इधर अगर हम देखें के एच कैंसिल और 3k, और इधर k है, तो कितना बचेगा, 4k माइनस 2h प्लस h, मतलब माइनस h, और माइनस 6 माइनस 1 कितना आएगा, माइनस 7 हो जाएगा ना, हाँ, माइनस 7 इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर कितना आया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2h है ना, हाँ, प्लस 2h माइनस 3k, और इधर कितना है, माइनस 3 प्लस 2, मतलब माइनस 1। एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था ना हमारा ये, हाँ, तो कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, 4k माइनस एच माइनस 7, 4k माइनस एच माइनस 7 इक्वल टू, एक बार प्लस के साथ खोलेंगे, एक बार माइनस के साथ, तो प्लस के साथ खोलेंगे तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3k प्लस 2h माइनस 3k, ये के अच्छे से लिख लेंगे, प्लस 2h माइनस 3k माइनस 1, और माइनस के साथ खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारा, इधर लिख लेते हैं,
4k माइनस एच माइनस 7 इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3k प्लस 1। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 3h माइनस 3k है ना, और उधर से 4k आएगा, तो ये बनेगा माइनस 7k और प्लस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आया हमारे पास, एच स्क्वायर के स्क्वायर सबको एक तरफ लाइए, तो ये बनेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस ये यहाँ पर माइनस एच था क्या, हाँ ये माइनस एच है ना, तो 2h माइनस एच क्या बनेगा हमारा h, और 3k इधर कितना बन जाएगा हमारा k, और माइनस 7 और माइनस 1 कितना बना हमारा माइनस 8 इक्वल टू 0। h और k क्या था हमारा, p का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो h की जगह पर क्या रखेंगे x और k की जगह पर हम क्या रखेंगे y, तो ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7y प्लस 6 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। और दूसरा हमारा क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो सर्कल का इक्वेशन आया, मतलब दो सर्कल होगा जो 1,2 माइनस 3,1 से पास करेगा और एंगल थीटा सबटेंड करेगा। एक ऊपर आ गया ना, एक इस इधर आएगा नीचे, ठीक है, ये एंगल 45 सबटेंड करेगा यहाँ पर, और सेंटर पर 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा दो सर्कल होगा जो 1,2 माइनस 3,1 से पास करेगा और सेंटर पर 90 डिग्री सबटेंड करेगा। दो इक्वेशन आया ना, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही आसानी से तो नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा प्रोसेस के साथ सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू 1,0 एंड 0,1 हैज इट्स रेडियस एज स्मॉलेस्ट एज पॉसिबल। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि हमारे पास दो पॉइंट है, पहला 1,0 और दूसरा 0,1, और हमें स्मॉलेस्ट रेडियस वाला सर्कल बताना है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो स्मॉलेस्ट रेडियस बोले मतलब, स्मॉलेस्ट रेडियस मतलब स्मॉलेस्ट डायमीटर भी, तो स्मॉलेस्ट डायमीटर वाला सर्कल कौन सा हो जाएगा हमारा, वो सर्कल जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट, ये अच्छे से बना लेंगे। अच्छा सर्कल नहीं दिख रहा है ना, ऐसा करिए पहले सर्कल ही बना लीजिए। स्मॉलेस्ट रेडियस कहने का क्या मतलब है, स्मॉलेस्ट डायमीटर, क्योंकि डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो स्मॉलेस्ट रेडियस वाला सर्कल क्या हो जाएगा, जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट ये दोनों पॉइंट होगा 1,0 और 0,1। नोट करके लिखाए थे ना यहाँ पर, देखिए सेकंड नंबर नहीं, फर्स्ट नंबर, इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू 2 फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो और डायमेट्रिक फॉर्म हमें लिखना आता है, क्या हो जाएगा हमारा x माइनस x1 कितना है 1, x माइनस x2 कितना है हमारा 0, प्लस y माइनस y1 कितना है हमारा 0, y माइनस y2 कितना है हमारा 1। तो इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट डायमीटर वाला सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा हमारा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे, वो सर्कल का इक्वेशन जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और जिसका रेडियस सबसे कम है। ठीक है, तो डायमेट्रिक फॉर्म से हम इस सर्कल का जो ये सर्कल का डिमांड कर रहा है उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन था, उतना कुछ दिमाग नहीं लगा था, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, और हमारे पास एक
दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ पी क्यू एज डायमीटर। अच्छा, हमारे पास पी और क्यू दिया हुआ है और हमें बताना है पी क्यू को डायमीटर मान कर जो सर्कल बन रहा है उसका इक्वेशन। इधर आ जाते हैं हम, ऐसा करिए ना, पहले सर्कल बना लीजिए फिर पी क्यू दिखाइए, तब सही बनेगा। तो पी क्यू को डायमीटर मानकर इधर लिख लेते हैं, पी क्यू को डायमीटर मानकर जो सर्कल बन रहा है उस सर्कल का इक्वेशन। तो मान लेते हैं पी का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 और q का कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2। और यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि इसका एब्सिसा किसका रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, लिखेंगे यहाँ पर अच्छे से, x माइनस बी स्क्वायर का। मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x1 x2 और ऑर्डिनेट किसका रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस 2px माइनस क्यू स्क्वायर का इक्वल टू 0। इसका रूट क्या है, y1 y2, ऑर्डिनेट है ना, y1 y2। तो यहाँ से अगर हम x1 प्लस x2 का बात करें तो वो हमारा कितना आ जाएगा, -2a, और प्रोडक्ट का बात करें x1 x2 तो वो कितना आ जाएगा, -b स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम y1 प्लस y2 का बात करें तो वो हमारा कितना आ जाएगा, -2p, और y1 y2 का बात करें तो वो हमारा कितना आ गया, क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर ना, माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और हमें पी क्यू को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनेगा उसका इक्वेशन चाहिए, और हमें ये पहले से पता है क्या आएगा हमारा। नोट नंबर 2, इधर क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स एब्सिसा एंड अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स ऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे डायमेट्रिक फॉर्म। क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस इंड पॉइंट का एब्सिसा क्या है, x1 x2 ना, तो x1 प्लस x2 x प्लस x1 x2 सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक ना, तो एक क्वाड्रेटिक ये हो गया, दूसरा क्वाड्रेटिक क्या होता है, वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ ऑर्डिनेट y2 y प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। x1 प्लस x2 का वैल्यू हमारे पास है कितना है, 2a, ये 2a अच्छे से लिख लीजिएगा, कितना है 2a, वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर तो ये बनेगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2a प्लस x1 x2 का वैल्यू है माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, प्लस इधर क्या है हमारा वाई स्क्वायर, y1 प्लस y2 का वैल्यू कितना है, -2p, तो ये बन जाएगा हमारा प्लस 2p y, और y1 y2 का वैल्यू कितना है, -q स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर x है, प्लस 2ax प्लस 2py माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम वो सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं जिसके लिए पी क्यू क्या है हमारा, डायमीटर। इसे बंद कर लेंगे डब्बे में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2py माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई x1 कॉमा y1, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे
कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ना, मतलब इसका सेंटर कितना है हमारा, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है हमारा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो एच और के कितना है हमारा, 0,0। तो सेंटर कितना है, 0,0। ऐसा करिए ना, इधर लिखिएगा, सेंटर कितना है हमारा 0,0। और क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है x1 y1, लिख लेंगे यहाँ पर x1 y1, जिससे इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया। इस सर्कल पर थोड़ा अच्छे से बना लेंगे, ऐसा करते हैं ना, इधर लिख लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस सर्कल पर। पॉइंट कितना है हमारा, x1 y1। ठीक है, PA बोल रहा है एक को, और दूसरा को क्या बोल रहा है, PB। दूसरा कुछ इस तरह से होगा, ये अच्छे से बनाएंगे। हाँ, दूसरा टेंजेंट ये, और जहां पर टच कर रहा है उसको क्या बोल रहा है, PB। ठीक है, और हमें बताना क्या है, इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल ऑफ PAB। अच्छा, PAB का सरकम सर्कल बनाना बताना है। ठीक है, अगर A पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, एक सेकेंड, अगर A पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो सेंटर से पास होगा। सिमिलरली B पर भी अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टेंजेंट पर, तो वो भी सेंटर से पास होगा। तो ये हो गया हमारा सेंटर। इसका नाम, सेंटर का नाम भी कुछ दे दीजिए, C। अच्छे से लिख लेंगे इसे, सेंटर का नाम दे दीजिए C। अब ऐसा करते हैं ना, P और C को कनेक्ट कर देते हैं। अब ध्यान देने वाला बात यहां पर यह है, अगर आप PC को देखें और PC को देखते हुए PC डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करें, तो खास बात यह है कि वो सर्कल A से पास करेगा। और पता कैसे चला कि A से पास करेगा, इनफैक्ट B से भी पास करेगा। और पता कैसे चला कि ए बी, और ये एक सेकंड रुक जाइएगा, ये फिगर अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप समझ जाइए कि ए और बी से पास करेगा। और वो क्यों पास करेगा वो भी बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर पीसी कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री, ये इधर हो गया, ये कितना एंगल है हमारा 90 डिग्री। और हमें पता है कि 90 डिग्री कहाँ पर सबटेंड करता है, सर्कल पर। 90 डिग्री डायमीटर हमारा कहाँ पर सबटेंड करता है, सर्कल पर। मतलब ए जो है वो इस सर्कल पर लाई कर रहा है। सिमिलरली ये भी हमारा कितना बना रहा है 90 डिग्री, ये कितना है हमारा 90 डिग्री। और हमें पता है 90 डिग्री कहाँ पर सबटेंड करता है, सर्कल पर। मतलब बी पॉइंट भी हमारा किस पर है, सर्कल पर। तो सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB या फिर सरकम सर्कल ऑफ PACB एक ही बात है। और सरकम सर्कल ऑफ PABC एक ही बात है। और ये सर्कल कौन सा है हमारा, जिसका डायमीटर क्या है PC, और हमें P पता है, C पता है, तो इस सर्कल का इक्वेशन नहीं लिख देंगे बहुत ही आसानी से। क्या बनेगा हमारा, लिखेंगे x माइनस x1 डायमेट्रिक फॉर्म, x माइनस x1, x माइनस C कितना है हमारा 0, प्लस y माइनस y1, y माइनस 0 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम डायमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1x माइनस y1y इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1x माइनस y1y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, कॉमन सेंस वाला। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑन अ सर्कल नियरेस्ट टू द पॉइंट 2,1 इज एट डिस्टेंस 4 यूनिट, ठीक है, एंड द फारदेस्ट पॉइंट इज 6,5, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि एक पॉइंट P है जिसका नियरेस्ट डिस्टेंस कितना है। नियरेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, पॉइंट P मान लेते हैं हमारा ये है 2,1, और सेंटर के बारे में कुछ बोल रहा है क्या, नहीं पता है। और फारदर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला डायमीटर के अपोजिट वाला, और इसका नाम देते हैं A और इसका नाम देते हैं B, और ये तो सेंटर है ही, ठीक है।
और यहाँ पर बोल रहा है कि नियरेस्ट डिस्टेंस का 4 है, तो नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा हमारा PB, और इसे ये बोल रहा है 4। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फिर हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकलेगा देखेंगे यहाँ पर। ये R है हमारा और ये भी कितना है हमारा R। तो B पॉइंट निकल सकता है क्या? B पॉइंट निकल सकता है क्या? हाँ निकल सकता है। कैसे निकल सकता है देखिएगा यहाँ पर। ये 4 है ना, और AP आपको पता है, AP कितना है? AP निकाल लीजिएगा पहले। AP कितना है आपका? डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिए। A पता है, P पता है, तो नहीं निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर बनेगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर। कितना आ रहा है हमारा? 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया हमारा 4√2। तो AP आ गया हमारा 4√2। तो AB कितना आ जाएगा हमारा? तो यहाँ पर लिखेंगे 2R प्लस 4 हमारा कितना आया? 4√2। तो यहाँ से R का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 2√2 माइनस 2, 2√2 माइनस 2। तो इस तरीके से आप R निकाल लेंगे। अब आपको R पता चल गया तो AB नहीं पता चल गया। AB आपका कितना हो जाएगा? इधर बना लेंगे। A आपका है 6,5 और B आपका है 2 टाइम्स ऑफ R, मतलब 4√2 माइनस 4। ठीक है। और BP आपका है, P कितना है आपका? 2,1। तो BP आपका है 4। तो B नहीं पता चल जाएगा सेक्शनल डिवीजन से। कितना हो जाएगा हमारा? हमें निकालना आता है। कौन सा रेशियो बन रहा है हमारा? 4√2 माइनस 4 इज टू 4, मतलब √2 माइनस 1 इज टू 1 का रेशियो बन रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से B कितना आ जाएगा? ये रेशियो कितना बन रहा है हमारा? √2 माइनस 1 इज टू 1 का रेशियो बन रहा है ना। तो ये हमारा बनेगा 2√2 माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और फिर इधर +6 और नीचे में कितना बनेगा हमारा? √2 माइनस 1 प्लस 1। कितना आ गया हमारा? लिख ही लेते हैं, ऐसा करते लिख लेते हैं जिससे आपको याद रहे कि किए क्या है। इंटरनल डिवीजन आता है ना सॉल्व करना? हाँ, ये सब तो स्ट्रेट लाइन में देख कर ही आया है ना। कॉमा √2 माइनस 1 प्लस 5 अपॉन √2 माइनस 1 प्लस 1। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये -1 प्लस 1 गया, इधर ही -1 प्लस 1 गया, इधर कितना बन रहा है आपका? 2√2। तो 2√2 अपॉन √2 कितना आ जाएगा आपका? 2। तो ये बनेगा आपका 2, और इधर कितना है? 6 माइनस 2 कितना आएगा? 4। तो 4 को आप लिख सकते हैं, नीचे √2 भी है ना, तो 2√2 हो जाएगा हमारा ये। ऐसा करिए ना, इसे इधर लिख लीजिए। कितना आया था हमारा? 2 प्लस 6 माइनस 2 4, 4 अपॉन √2 कितना होता है हमारा? 2√2। और इधर कितना आ जाएगा हमारा? 1, 5 माइनस 1 4, तो उसे हम बोल सकते हैं प्लस 2√2। तो इस तरीके से B हम निकाल सकते हैं। और एक बार आपको B पता चल गया और A पता है तो डायमेट्रिक फॉर्म से आप इक्वेशन निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा आपका? x माइनस 6 x माइनस 2 प्लस 2√2, मतलब -2 माइनस 2√2 प्लस y माइनस 5 y माइनस कितना है हमारा? 1 प्लस 2√2 ना, तो -1 माइनस 2√2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं सर्कल का। ठीक है। बट यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाला है, क्या कि P जब बाहर है तब तो हम ले लिए, लेकिन P अंदर भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि P अंदर हो। तो ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है यहाँ पर, अभी आगे पिक्चर बाकी है। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर सॉल्व नहीं करते, एक स्लाइड ही ऐड कर लेते हैं अलग से। क्वेश्चन नंबर 5 है ना हमारा ये। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन रहा तब तो फंस जाएगा फिर, इसलिए दोनों को इस केस लेके चलना है।
अभी तो हम पी बाहर मान के किए थे ना, ये भी हो सकता है ना कि पी अंदर हो, तो उस केस में भी देख लेंगे क्या आ रहा है हमारा इक्वेशन। तो फारदेस्ट पॉइंट कितना बोल रहा है, 6,5, ठीक है। और नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट कितना बोल रहा है, अभी तो फिलहाल बी पता नहीं है, ये सेंटर मान लीजिए, सेंटर। और मान लेते हैं पी अंदर है सर्कल के, और ए पी हमारा कितना आया था, ए पी तो सेम ही रहेगा ना, ए पी कितना आया था 4√2, तो यहाँ पर लिख लेंगे, कहाँ गया, ए पी 4√2। और हमें बी पॉइंट चाहिए ना सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए, और पी पॉइंट पता है ना, पी पॉइंट कितना है हमारा 2,1, तो पी पॉइंट हमें पता है 2,1। और ए पी हमारा यहाँ से बोल सकते हैं, टोटल ए बी हमारा कितना है 2R, तो यहाँ से बोल सकते हैं 2R, और ये पी बी कितना था 4 ना, 2R माइनस 4 का वैल्यू हमारा कितना है 4√2, 4√2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं R इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 2√2 प्लस 2। आर कितना आ गया है हमारा 2√2 प्लस 2। अब हमें चाहिए क्या बी, ए पता है जिसका कोऑर्डिनेट है 6,5, पी पता है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,1, और बी हमें चाहिए जिसका कोऑर्डिनेट अभी हमें फिलहाल नहीं पता है, अल्फा कॉमा बीटा। और ए पी कितना है हमारा 4√2, और पी बी कितना है हमारा 4, पी बी कितना है हमारा 4 ही है ना, हाँ। तो ये √2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रेडियस का जरूरत नहीं पड़ेगा क्या है यहाँ पर, अगर पी अंदर है तो ए पी हमें ऐसे ही मालूम चल गया, और ये पी भी बोल रहा है वहाँ पर, बट रेडियस का जरूरत पड़ा था ना पिछले वाले केस में, हाँ यहाँ पर जरूरत पड़ा था रेडियस का, बट यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा रेडियस का, बेकार ही निकाल लिए ना, बेकार निकाले क्या, या जरूरत पड़ेगा ना, जरूरत नहीं पड़ेगा। ए पता है आपको, पी पता है, तो बी नहीं निकाल लीजिएगा, नियरेस्ट आपको 4 दे रखा था ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये √2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अगर यहाँ से हम पी निकालने का कोशिश करें तो वो हमारा क्या बनेगा, √2 अल्फा प्लस 1 × 6, कितना बनेगा हमारा 6 अपॉन √2 प्लस 1, कॉमा √2 बीटा प्लस 5 अपॉन √2 प्लस 1, और पी हमें पहले से पता है कितना है 2,1, तो इक्वल टू 2,1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, √2 अल्फा प्लस 6 √2 अल्फा प्लस 6 अपॉन √2 प्लस 1 इक्वल टू 2, एंड √2 बीटा प्लस 5 अपॉन √2 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हमारा कितना आ जा रहा है, √2 अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 2√2 प्लस 2, और यहाँ से बीटा √2 बीटा प्लस 5 इक्वल टू √2 प्लस 1। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 2√2 है ना, तो ये 2 आ जाएगा, और इधर -4 मतलब -2√2, और यहाँ से बीटा का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 1, 1 माइनस 5 मतलब -4 मतलब -2√2। ठीक है, तो इस तरीके से आप अल्फा और बीटा निकालिए, मतलब बी निकालिए, कितना आ गया आपका, इधर लिख लेंगे, ऐसा करिए ना, इधर लिख लीजिए बी कितना आया 2 माइनस 2√2 कॉमा 1 माइनस 2√2। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अब हमें इक्वेशन लिखना है, तो ऐसा करिए एक और स्लाइड ऐड कर लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 5 था ना हमारा ये,
हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, ए पता है और बी पता है, क्या बनेगा हमारा x माइनस 6 और b का x कोऑर्डिनेट कितना है 2 माइनस 2√2 ना, x माइनस 2 प्लस 2√2 प्लस y माइनस 5 और y कोऑर्डिनेट कितना था हमारा 1 माइनस 2√2 ना। हाँ, तो ये बनेगा y माइनस 1 प्लस 2√2। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसे ओपन करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है जो आपको मैच कराना है। आप चाहे तो ओपन करके भी लिख सकते हैं, जैसे मन वैसे आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे डायमेट्रिक फॉर्म में ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दो इक्वेशन आ गया। अगर पी बाहर होगा तब भी देख लिए और जब पी अंदर होगा तब भी देख लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, if y equal to mx plus c intercept the curve y square equal to 4ax at p and q, then find the equation of circle described on pq as diameter। क्या बोल रहा है यहाँ पर हमसे कि अगर मान लेते हैं एक कर्व है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, हालांकि आप में से कुछ लोग जानते होंगे ये क्या है हमारा पैराबोला, बट अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, तो इसे एक नॉर्मल कर्व के जैसा ही ट्रीट करेंगे। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसे कहाँ पर कट कर रहा है, p पर और q पर, और आपको पी क्यू से जो सर्कल बनेगा उसका इक्वेशन निकालना है। पी क्यू को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनेगा उसका इक्वेशन निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पर ऐसा करिए ना, मान लेते हैं कि ये कर्व को मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर्व को कहाँ पर कट कर रहा है, h कॉमा k पर। ऐसा करिए, मान लीजिए कहाँ पर कट कर रहा है, p को मान लीजिए x1 कॉमा y1 और q को मान लीजिए x2 कॉमा y2। और अगर हमें x1 y1 और x2 y2 मिल गया तब हम pq को डायमीटर मान के जो सर्कल बनेगा उसका इक्वेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और वो कैसे मिलेगा देखेंगे यहाँ पर कितना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ना, तो और यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमारा बनेगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से हमें x1 x2 मिल जाएगा, तो ये हमारा बनेगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cm माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर हो गया हमारा, और ये 2ab हो गया। हाँ, तो प्लस सी स्क्वायर बचा हमारे पास। ठीक है, वो भी लिख देंगे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस इतना ही आएगा ना। ये इसका रूट क्या आएगा हमारा, हमें पहले से पता है 2 पॉइंट है हमारा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा x1 x2। तो सम ऑफ रूट हमारा कितना आ जाएगा, माइनस 2cm माइनस 4a अपॉन ए कितना है हमारा एम स्क्वायर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का बात करें तो वो कितना है हमारा माइनस सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। सही है, और हाँ ये हमारा आ चुका है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। सिमिलरली हम y1 प्लस y2 और y1 y2 निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4a, x की जगह पर क्या रखेंगे y माइनस सी अपॉन एम, y माइनस सी अपॉन एम। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m y स्क्वायर माइनस 4ay, और यहाँ पर कितना बन रहा है -4ac ना, तो उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा +4ac। ठीक है,
इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y1 y2, y1 y2। तो अगर सम ऑफ रूट का बात करें y1 प्लस y2, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 4a अपॉन m। ये a अच्छे से लिख लीजिएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब y1 y2 का बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा -4ac c/a होता है ना, तो माइनस कहाँ से आ गया, अपॉन m। यहाँ पर भी माइनस कर दिया है क्या? हाँ, यहाँ पर माइनस कहाँ से आ जाएगा, c/a होता है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट कितना होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे अगर क्वाड्रेटिक हमारा x² + bx + c = 0 है तब। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये आ गया हमारा सम ऑफ ऑर्डिनेट। और ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड करना ही पड़ेगा, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था ये हमारा, 6 ना? क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो पी क्यू को डायमीटर मानते हुए हमारा क्या बनेगा, x², ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस इंड पॉइंट का एब्सीसा का सम क्या बनेगा, x1 + x2 x प्लस x1 x2 प्लस y² माइनस y1 + y2 y प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। कौन सा सर्कल का, जिसका पी क्यू डायमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा x² माइनस सम ऑफ एब्सिसा कितना आया था हमारा 2cm -4a अपॉन m²। और माइनस इधर लगा हुआ है तो वो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। कितना बनेगा 2cm -4a अपॉन m²। और इसके साथ क्या लगा हुआ है x। ठीक है, x1 x2 हमारा कितना आया था c² अपॉन m²। तो वो भी लिख देंगे c² अपॉन m² प्लस y² माइनस y1 + y2 हमारा कितना आया, ये 4 था ना, इसे अच्छे से लिख लीजिएगा 4a अपॉन m। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा -4a अपॉन m प्लस y1 y2 हमारा कितना आया 4ac अपॉन m। तो वो वैल्यू भी यहाँ पर रख देंगे। ये y था, यहाँ पर कितना था y1 y2 4ac अपॉन m, ac अपॉन m इक्वल टू 0। तो अब इसे अरेंज करके लिख लेंगे। क्या बनेगा हमारा x² y² के साथ m² आ जाएगा, तो ये बनेगा m² x² प्लस m² y²। और x के साथ क्या आ रहा है हमारा 2cm -4a x। और y के साथ कितना आ रहा है हमारा -4a। और नीचे एक ही m है ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो ये हमारा बनेगा -4am y। और कांस्टेंट हमारा कितना आ जाएगा, इधर से तो c² दिख रहा है, तो c²। और इधर कितना है, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करना होगा ना डिनोमिनेटर में m² बनाने के लिए। तो ये बनेगा हमारा +4acm इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ गया हमारा, हाँ, इसे डब्बे के अंदर बंद कर लेंगे। इस तरीके से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं जिसका पी क्यू हमारा क्या है, डायमीटर। एक सेकेंड,
अब सही है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, फॉर्म बाय, और हमारे पास 4 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। अच्छा, इससे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारा, देखेंगे इससे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारा, उसका सर्कम सर्कल का इक्वेशन, उसका सर्कम सर्कल का इक्वेशन मतलब मान लेते हैं कुछ इस तरह का। इक्वेशन मतलब इन सभी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फिर कौन सा साइक्लिक हो गया ना, जो भी हो देखते हैं। यहाँ पर पहला लाइन हमारा क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। दूसरा लाइन क्या है हमारा, x प्लस 2y इक्वल टू 3। तीसरा लाइन क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। और चौथा क्या है हमारा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका स्लोप कितना है, -2/3। इसका स्लोप कितना है, m2 बोल देते हैं, कितना है हमारा, -½ और इसका स्लोप अगर m3 बोल दे तो वो कितना है हमारा, 3/2। और इसका स्लोप m4 बोल देते हैं, वो कितना है हमारा 2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, m1 और m3 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -1। मतलब अगर इसे लाइन L1 L2 L3 L4 बोले तो लाइन L1 और L3 एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो इसे अगर हम लाइन L1 बोल दें तो फिर ये लाइन आ जाएगा हमारा L3, L1 L3 परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और M2 और M4 का प्रोडक्ट भी हमारा क्या आ रहा है, -1। मतलब लाइन L2 और L4 भी परपेंडिकुलर है। तो इससे अगर हम L2 बोल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, L4। लाइन L2 L4 परपेंडिकुलर है। तो हमें बताना क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ना। ये तो बहुत ही आसान हो गया, कैसे देखिएगा, नाम दे देते हैं सबका, A B C D। अगर हमें बी डी पता चल गया तो हम इस सर्कल का इक्वेशन नहीं लिख लेंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि उस केस में फिर बी डी हमारा डायमीटर हो जाएगा ना। डायमीटर ही तो 90 डिग्री सबटेंड करता है सर्कल पर। यहाँ पर ये 90 डिग्री आ रहा है, ये भी 90 डिग्री आ रहा है। और ये पता कैसे कैसे चला हमें, L1 L3 का स्लोप देखकर। दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारा, -1। और L2 L4 का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारा, -1। मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है। तो बी डी हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो एक बार हमें बी और डी पता चल गया तो हम इसका इस सर्कल का इक्वेशन बहुत ही आसानी से डायमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बी कैसे पता चलेगा हमें, बी क्या है हमारा, L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो निकाल लेंगे। कितना आ रहा है हमारा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 है ना। और ये कितना है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ऐसा करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 6। अब माइनस कर दीजिए तो यहाँ से कितना आ गया, -y इक्वल टू -4। मतलब y का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 4। और y का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू कितना होगा, किसी भी एक इक्वेशन में रखिए। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 माइनस 2y मतलब 2 4। मतलब कितना आ गया, -5 ना। तो ये पॉइंट रहा हमारा -5, 4। ठीक है, ये 4 नहीं दिख रहा है क्या, -5, 4। सिमिलरली डी क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L3 एंड L4। L3 हमारा इधर है, मतलब 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 4x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब माइनस करिए तो ये आपका आ जाएगा -x, और ये तो कैंसिल हो गया। और 4 माइनस 6 कितना होता है हमारा, -2। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका 2। x का वैल्यू 2 आया तो y का वैल्यू कितना आएगा, किसी भी एक में रख दीजिए। 2x माइनस 3 मतलब 2 टू 2 -3 कितना आ गया, 1। तो d आ गया हमारा कितना, 2, 1। ठीक है, अब बहुत ही आसानी से डायमेट्रिक फॉर्म इसका लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा हमारा, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस प्लस 5 हो जाएगा ना, x प्लस 5 प्लस y -1
y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से डायमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन को। ठीक है, अब चाहे तो इसे ओपन करके भी लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स के साथ कितना आएगा, प्लस 3x, एक्स के साथ तो 3 आ रहा है ना, प्लस 3x, और इधर y के साथ कितना आ रहा है, -5y, और इधर कितना आएगा, -10, और इधर 4, -10 प्लस 4 कितना आ गया, -6। ये y अच्छे से लिख लीजिएगा, इक्वल टू 0। तो दोनों में से जैसा आपको अच्छा लगे उसमें लिख के छोड़ दीजिए, ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो सब्जेक्टिव एग्जाम है तो दोनों में से कोई भी, मतलब अगर सब्जेक्टिव है तो दोनों में से कोई भी आप लिख कर छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, सपोज दैट इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग, और हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, एज इंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। अच्छा, इंड पॉइंट दिया हुआ डायमीटर का क्या, -3, 5, और दूसरा क्या है 5, -1। ठीक है, इंड पॉइंट दिया हुआ डायमीटर का ये इस, और सर्कल का इक्वेशन भी खुद बोल रहा है क्या, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, देन a प्लस बी प्लस आर इक्वल्स, अच्छा a प्लस बी प्लस आर का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए a b और r का वैल्यू हमें पता होना चाहिए ना, और वो कैसे मिलेगा, हम सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे, और ये जो सर्कल का इक्वेशन दे रहा है उससे कंपेयर करके a b और r का वैल्यू निकाल लेंगे। हम सर्कल का इक्वेशन क्या निकालेंगे यहाँ पर, ये दोनों इंड पॉइंट हैं डायमीटर का, तो सेंटर कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट होता है ना, ये दोनों अगर इंड पॉइंट है तो सेंटर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो सेंटर निकालेंगे, कितना आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब 5-3/2 -1 प्लस 5/2 कितना आ रहा है, 1,2। सेंटर कितना आ गया, 1,2। और रहा बात रेडियस का, तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, डायमीटर का हाफ, और डायमीटर कितना है, पहले डायमीटर निकाल लेते हैं। डायमीटर कितना है, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, ये टोटल कितना आ रहा है हमारा, √5 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आया, √100, मतलब 10। डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5। रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, 5। अब सर्कल का इक्वेशन निकलेंगे, लिखेंगे हम, सेंटर कितना है हमारा, 1,2 ना, तो क्या बनेगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब डायरेक्ट आपको दिख गया होगा, a क्या है, b क्या है, r क्या है, a है आपका 1, b है आपका 2, r क्या है आपका 5, r क्या है आपका 5। तो a प्लस b प्लस r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 5 कितना आ रहा है हमारा, 8। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को, अच्छा इसका आंसर भी 8 है क्या, अच्छा सही है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा हमारा, 8। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, रुक जाइएगा अभी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, बी एंड सी आर फिक्स पॉइंट्स, ठीक है, हैविंग कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ दोनों का, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ द वर्टिकल एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री, ठीक है, देन द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हैज द इक्वेशन। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, बी और सी फिक्स पॉइंट है हमारा, तो मान लेते हैं ये रहा बी, कितना बोल रहा है, थोड़ा इधर बना लेंगे, बी कितना बोल रहा है 3,0, और सी कितना बोल रहा है -3,0, और वर्टिकल एंगल कितना बोल रहा है 90 डिग्री ना, अच्छे से बना लेंगे इसे।
वर्टिकल एंगल बी ए सी, मतलब इसका नाम बोल रहा है ए, ये कितना बोल रहा है 90 डिग्री, ठीक है। देन द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा करिए ना, ए को मान लीजिए एच कॉमा के। अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी सी को अगर डायमीटर मानते हुए अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो वो तो ए से पास करेगा ना, ए से पास करेगा। ये थोड़ा सा इधर कर ले इसे, वो ए से पास करेगा। और ये पता कैसे चला, देखिए बी सी कितना सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री तो सर्कल पे ही सबटेंड करता है। बी कितना था हमारा 3,0 ना, फिर से लिख लीजिएगा 3,0। तो यहाँ से हम एक चीज़ तो बोल सकते हैं ना, अगर ए एच कॉमा के है तो यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं क्या, ये जो 90 डिग्री है ना, ए बी और ए सी परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ से बोल सकते हैं k-0 अपॉन h-3 k-0 अपॉन h+3 इक्वल टू -1। वैसे एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, h कॉमा के क्या है हमारा सर्कल पर का पॉइंट, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं h और k में ये रिलेशन, क्या देखिएगा यहाँ पर डायमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे इसे, क्या बनेगा हमारा h माइनस 3 h-0, डायरेक्ट सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे x-3 x-0 प्लस y-3 y-0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया x² -3x प्लस y² -3y इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें चाहिए क्या है यहाँ से सेंट्रॉइड का लोकस ना, तो अच्छा हाँ, ये एक्स की जगह पे एच रख दीजिएगा, ये हमारा बनेगा h² प्लस k² -3h -3 के इक्वल टू 0। तो h और k में तो ये रिलेशन है हमारा, h कॉमा के इस सर्कल पर लाई कर रहा है ना, तो इस सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और सर्कल का इक्वेशन क्या है हमारा डायमेट्रिक फॉर्म से हम ये लिख सकते हैं, हमें चाहिए क्या लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा हमारा, सेंट्रॉइड निकालेंगे कितना बनेगा हमारा h+3, सेंट्रॉइड मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, फिलहाल मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा, वो कितना आएगा हमारा h+3 -3 अपॉन 3 कॉमा k+0 अपॉन 3। तो ये आ गया हमारा h/3 कॉमा k/3, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, पहला कि ये जो ए पॉइंट है वो इस सर्कल पर लाई कर रहा है, और कैसे पता चला 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, और इस सर्कल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं डायमेट्रिक फॉर्म से, और h कॉमा के इस सर्कल पर है तो इस सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से h और k में ये रिलेशन आ गया हमारा। और सेंट्रॉइड का बात कर रहा है तो सेंट्रॉइड हम निकाल लिए, तो यहाँ से सेंट्रॉइड का अगर x कोऑर्डिनेट का हम बात करें तो वो कितना आया h/3, तो यहाँ से बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू h/3 बीटा इक्वल टू k/3, ठीक है। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ गया 3 अल्फा, और k का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3 बीटा, और हमें लोकस निकालना है किसका सेंट्रॉइड का, तो सेंट्रॉइड को हम क्या माने अल्फा कॉमा बीटा, मतलब अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना है, लोकस निकालना मतलब अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना, तो वो हम निकालेंगे। तो h का वैल्यू हमारा कितना है 3 अल्फा, और k का वैल्यू क्या है 3 बीटा। अब इस इक्वेशन में रख देंगे तो क्या बनेगा हमारा 3 अल्फा का 3 अल्फा का
स्क्वायर प्लस 3 बीटा का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 9 अल्फा हो जाएगा ना, माइनस 9 अल्फा माइनस 9 बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, सब में 9 आ रहा है ना, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये माइनस अल्फा माइनस बीटा कहाँ से आ गया यार, कुछ गलती की है क्या इसमें? एक सेकंड रुक जाइएगा। अच्छा, एक गलती कर दी है यहाँ पर। देखिए डायमेट्रिक फॉर्म जब लिख रहे थे तो x माइनस इन पॉइंट का एब्सीसा कितना है 3 और दूसरा क्या है -3, यहाँ पर 0 कैसे कर दिए? करेक्ट कर लीजिएगा इसे। ये कितना बनेगा हमारा 0 और कितना -3 +3 हो जाएगा ना, +3 माइनस माइनस +3 और y -0 अब ठीक है, पूरा गलती आ गया ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -9, ऐसा करिए ना, इरेज कर लीजिए इसे, गलती कर दी है वहाँ पर, मुझे लगा ये ऑप्शन से तो कुछ मैच नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, एक पॉइंट दे रखा है 3,0 और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है -3,0 और इसे ये बी बोल रहा है और इसे ये सी, और एक दूसरा पॉइंट है पी नहीं ए है, जिस पर ये 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो अगर बी सी को डायमीटर बांधते हुए हम एक सर्कल बनाएं तो ये पॉइंट ए पॉइंट हमारा सर्कल पर लाई करेगा। फिलहाल अभी हमें इसके बारे में मालूम नहीं है तो इसे हम h, k मान लेते हैं। अगर इस सर्कल का इक्वेशन लिखना चाहे तो वो हमारा कितना बनेगा x-3 और x +3 हो जाएगा ना डायमेट्रिक फॉर्म में, प्लस y-0 और इधर कितना है, इधर भी 0, y-0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर दिख रहा है और इधर से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -9 ना, तो उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा 9। तो हमारा सर्कल का इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 और h, k इस पर लाई कर रहा है तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 9। ये 9 अच्छे से लिख लीजिएगा, 9 अच्छे से लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और सेंट्रॉइड का लोकस का बात कर रहा है ना, सेंट्रॉइड को हम मान लेते हैं अल्फा बीटा। अब निकालते हैं, देखते क्या आता है सेंट्रॉइड हमारा, कितना बनेगा h+3 प्लस -3, मतलब h+3 -3 अपॉन 0 और k+0 प्लस 0 अपॉन 3। ठीक है, ये 0 कहाँ से आ गया, 3 होगा ना, 3। तो इस तरीके से हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये कितना आ रहा है आपका, कितना आ गया h/3 k/3। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हमारा कितना आ गया h/3, मतलब सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया h/3 और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया k/3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं h का वैल्यू 3 अल्फा और k का वैल्यू 3 बीटा, और हमें अल्फा और बीटा में रिलेशन चाहिए, लोकस वही हुआ ना, अल्फा और बीटा में रिलेशन, मतलब सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन। तो इस इक्वेशन में एच के जगह पर 3 अल्फा और के के जगह पर 3 बीटा अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ये 1 अच्छे से लिखिएगा, इक्वेशन 1 वी गेट, इधर लिखिएगा अच्छे से, वी गेट क्या मिलेगा हमें, 3 अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 9 है ना। तो ये 3 जब स्क्वायर होगा तो 9 बनेगा, इधर से कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। अल्फा क्या था एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसके जगह पे एक्स रख सकते हैं हम,
तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर, एक्स अच्छे से लिखिएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, बीटा क्या था हमारा वाई कोऑर्डिनेट, जिसके जगह पे वाई रख सकते हैं, इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम सेंट्रॉइड का लोकस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वाई अच्छे से लिख लीजिएगा। इस तरीके से हम सेंट्रॉइड का लोकस निकाल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? ए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है? द लाइन ज्वाइनिंग 5,0 to 10 cos theta 10 sin theta is divided internally in the ratio 2:3 at point P। ठीक है, if theta varies then the locus of P is। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया क्या? वो तो करने पे पता चलेगा टफ है या इजी है। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे। एक पॉइंट है 5,0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 10 cos थीटा, जिसे हम प्यार से सी थीटा लिख देते हैं, और 10 साइन थीटा, जिसे हम प्यार से 10 एस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, सी थीटा मतलब समझ जाइएगा कि कॉस थीटा है। और एक पॉइंट पी है जो इसे 2:3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट पी नहीं हम निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। कितना बन जाएगा हमारा? पॉइंट पी निकालिएगा, इसे फिलहाल मान लेते हैं एच कॉमा के। तो पॉइंट पी फिलहाल जिसे हम मान लिए हैं एच कॉमा के, अगर हम इंटरनल डिवीजन से निकालें तो वो कितना बनेगा हमारा? 2 × 10 cos थीटा, मतलब 20 cos थीटा। अच्छे से लिखेंगे 20 cos थीटा, 3 × 5 मतलब 50 अपॉन 2 + 3। और इधर कितना आ जाएगा हमारा? 2 × 10 sin थीटा मतलब 20 sin थीटा, प्लस 3 × 0 मतलब 0 अपॉन 2 + 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 20 cos थीटा, और नीचे में क्या है 5 ना, तो कितना आ जाएगा 4 cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा 3। 5 से डिवाइड कर रहा है ना यहाँ पर, और इधर कितना आएगा 4 sin थीटा, और 0/5 0 ही आता है। तो ये आ गया हमारा। तो हमारा h का वैल्यू क्या आ गया? 4 cos थीटा, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4 cos थीटा प्लस 3, और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा 4 sin थीटा। तो यहाँ से अगर cos थीटा का बात करें तो वो हमारा कितना आएगा? h-3 का h-3 बाई 4, और साइन थीटा का बात करें, थीटा अच्छे से लिख लीजिएगा, तो वो हमारा आ जाएगा a/4। ऐसा करिए ना, आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालिए, तो वो हमारा कितना बनेगा? h-3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा कितना है हमारा? ये तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए ना। साइन स्क्वायर थीटा कितना बनेगा? के स्क्वायर। ऐसा करिए जिससे आपको याद रहे कि ये क्या है, पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब सही है, तो के स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है हमारा? 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा, h-3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, 4 का स्क्वायर को उस तरफ हम भेजेंगे, तो ये हमारा बनेगा h-3 का स्क्वायर। ऐसा करिए नीचे लिख लीजिए, ये हमारा बनेगा h-3 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं k-0 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। h हमारा क्या था? x कोऑर्डिनेट, और k क्या था हमारा? y कोऑर्डिनेट ना, p का। तो इसे हम लिख सकते हैं x-3 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो आपको दिख गया होगा कि जो पॉइंट P है वो हमारा क्या है? एक सर्कल है। पॉइंट P हमारा क्या बना रहा है? मतलब लोकस ऑफ पॉइंट P इज
अ सर्कल, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोकस निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर तो एग्जैक्ट लोकस नहीं पूछा है, बोला है कि लोकस होगा क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना, क्या आ रहा है हमारा सर्कल, तो डायरेक्ट सर्कल। तीसरा ऑप्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन ना, सर्कल है। सेकंड डिग्री कर्व विच इज नॉट अ सर्कल, ये तो और उल्टा बोल रहा है, नहीं हमारा सर्कल ही आ रहा है लोकस। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इस पे बात करेंगे सर्कल पर, कि अगर ये मान लीजिए एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या फिर वाई एक्सिस को टच कर रहा है या फिर 0,0 से पास हो रहा है सर्कल, तो उस केस में सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो सर्कल का इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, मान लेते हैं सेंटर एच कॉमा के। तो अगर सेंटर एच कॉमा के मान रहे हैं हम, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, मॉड ऑफ के। मॉड ऑफ के क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ के ही क्यों नहीं बोल दे रहे हैं, यहाँ तक डायरेक्ट दिख रहा है ना कि ये हाइट कितना है हमारा के, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,के। लेकिन मॉड ऑफ के क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि वो सर्कल इधर हो, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो कहाँ पर टच कर रहा है ये तो नहीं पता ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहाँ पर टच कर रहा है ये तो नहीं पता ना, इसलिए मॉड ऑफ के मतलब मॉड ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। ठीक है, तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ के का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। ये सब बहुत बेसिक बात है, लेकिन फिर भी हो सकता है ना कि आपको आगे चल के दिक्कत आए, इसलिए सब कुछ पहले ही इस पर हम बात कर लेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी टच कर सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी टच कर सकता है, इसलिए मॉड ऑफ के हम लिए हैं रेडियस, क्योंकि रेडियस तो पॉजिटिव ही होगा ना हमारा। हाँ, आगे बढ़ेंगे। अगर मान लेते हैं ये वाई एक्सिस को टच किया, तो उस केस में अगर सेंटर मान लीजिए इसका है, इधर ले लेते हैं सेंटर, सेंटर मान लेते हैं एच कॉमा के, तो अब रेडियस कितना आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारा एच, मॉड ऑफ एच, इनफैक्ट मॉड ऑफ एच। वो क्यों आपको पता है, हो सकता है ये कि सेकंड क्वाड्रेंट में टच करे, हो सकता है ये कि थर्ड क्वाड्रेंट में टच करे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में टच करे, इसलिए मॉड ऑफ एच ले रहे रेडियस। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना आ गया है हमारा, मॉड ऑफ एच का होल स्क्वायर। और ये भी हो सकता है ना कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा हो, उस केस में रेडियस कितना आ जाएगा हमारा, पहले इसे बना लेंगे, सेंटर एच कॉमा के, और रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस। इस केस में दिख रहा है कि ये डिस्टेंस कितना है हमारा एच ना, मॉड ऑफ एच, और ये डिस्टेंस कितना है हमारा मॉड ऑफ के, ये दोनों बराबर ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस के बराबर है, तो रेडियस को आप मॉड ऑफ एच लिखिए, मॉड ऑफ के लिखिए, एक ही बात है। तो इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, क्या बनेगा हमारा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं मॉड एच का स्क्वायर या फिर मॉड के का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्वेशन लिख सकते हैं अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो। अगेन मॉड क्यों लगाया एच और के पर, क्योंकि हो सकता है ना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट कहीं पे भी टच कर सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। टोटल 4 पॉसिबल केसेस है, इसलिए। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे टच करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट कहीं पे भी दोनों एक्सिस को टच कर सकता है। एक और केस देखेंगे, जब ये 0,0 से पास कर रहा होगा, व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू 0,0 एंड हैज इंटरसेप्ट, मान लेते हैं इंटरसेप्ट बना रहा है अल्फा कॉमा 0 और वाई इंटरसेप्ट मान लीजिए है 0,बीटा। तो इस केस में इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, अच्छा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस
कितना होता है इन दोनों के बीच 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है मतलब इसका नाम देते हैं पहले ए और इसका नाम देते हैं बी। मतलब ए बी हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया ना। ए बी हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर। कैसे पता चला, ये 90 डिग्री बना रहा है ना, और 90 डिग्री सर्कल सर्कल पे बना रहा है, मतलब ए बी हमारा क्या है, डायमीटर। तो इसका मिड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर। तो सबसे पहले अगर रेडियस का बात करें तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2। पूरा है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2। और सेंटर भी इसी तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट हो जाएगा ना, अल्फा बाई 2 लिख ही लेते हैं ना। सेंटर कितना हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस 0/2 बीटा प्लस 0/2। कितना आ गया, अच्छे से लिख लेंगे, इधर लिख लेते हैं, कितना आ गया आपका, अल्फा बाई 2 कॉमा बीटा बाई 2। तो सेंटर और रेडियस आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और रहा बात सर्कल का इक्वेशन का, तो ऐसा करें डायरेक्ट डायमेट्रिक फॉर्म में आप लिख दीजिए। क्या बन जाएगा आपका, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस 0, ए भी हमारा डायमीटर है ना, प्लस वाई माइनस बीटा वाई माइनस 0 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। और सेंटर रेडियस ही पता है, आप चाहे तो सेंटर रेडियस से भी लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा हमारा ये, ओपन करेंगे इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर सभी का आंसर दिया हुआ है, आप चाहे तो एक बार खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं सारा का सारा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था सारा का सारा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे कि इंटरसेप्ट अगर बना रहा है तो उसका लेंथ वगैरह क्या होगा, ठीक है, और एंगल वगैरह कितना क्या होगा, सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।